नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोगों के लगातार व्हाट्सअप कॉल मैसेज यूट्यूब पर भी मैसेज देखते हुए मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहीं पर दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं घर पहुंचकर वीडियो शूट करूं, आपको तसल्ली वक्त सारी इन्फॉर्मेशन A to Z प्रोवाइड कराऊं। परंतु बच्चे काफ़ी मुझसे लगाव लगाए हुए बैठे हैं कि सर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए और कोई गुड न्यूज़ दीजिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ मैं भी कि किस तरीके की सिचुएशन से आप गुजर रहे होंगे और एक तरह से मेरी तरफ भी निगाह होगी कि सर कोई ना कोई ऑफिशियल न्यूज़ हमें दे। तो दोस्तों, मैं एक सेपरेट जगह आ चुका हूँ और आप लोगों को मैं ध्यान से जो रियल ऑथेंटिक न्यूज़ मिली है वही बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कभी मैं झूठ के पक्ष में नहीं रहा हूँ, जो भी हो सच्चाई के पक्ष में हमेशा रहा हूँ। तो आज मैं एक ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन आया, कोई नहीं आया। दोस्तों, जो मुझे लगता था कि कम से कम 50 लोग पहुंच पाएंगे, लेकिन जैसे ही शाम बीती मुझे हर तरीके से मुझे यही सुनने को मिला कि मेरी ये तबीयत ख़राब है और मेरी ये तबीयत ख़राब है। यहाँ तक अभी सर इंडियन की भी तबीयत ख़राब हो गई। अब फिर मैं क्या कह सकता हूँ। उधर एसकांत एजुकेशन आने वाले थे सर, तो उनका भी बोले चाचा जी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, उनको दिल्ली में हम लेके जा रहे हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नीचे जो लिंक दे रखा है उस ग्रुप का ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सारी जानकारी मैं दे देता हूँ पल पल की। तो आने की बात थी, लेकिन एक चीज़, बच्चे कम संख्या में आए, लेकिन उन बच्चों ने वो काम किया जो 500 या 400 भी नहीं कर सकते थे। ये ऊपर वाले की आप कृपा समझ सकते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को घर से निकलने से पहले, कि जो बोरिंग टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स हैं, तो बोरिंग टेक्नीशियन का जो अध्याचन है, कोई कह रहा था 402 पोस्ट का पहुँचा है, कोई कह रहा था नहीं पहुँचा है, कोई कह रहे थे 350 प्लस पोस्ट का अध्याचन आयोग पहुँच गया है। तो दोस्तों, आपका फाइनली जो अध्याचन है, जैसे ही हम पूरा कर लिया था, पहले ही मौके से पहुँच गए थे। जैसे ही सचिव जी आए, गेट साहब से हमने बोल दिया था ऐसे ऐसे हम लोग परेशान हैं और इसलिए आए हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने सिग्नल दे दिया कि सचिव जी आ गए। हम लोग पहुँचे बहुत अच्छी तरीके से। हमसे जाते जाते अगर हम 30 सेकंड भी चूक जाते तो हमें मौका नहीं मिल पाता, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से हमें सचिव जी मिले। हमने पहला सवाल किया मैंने कि सर ये हमारे पास इस प्रकार से पेपर ज्ञापन था कि सर ये ज्ञापन है और इस ज्ञापन में जो है बोरिंग टेक्नीशियन के लगभग 500 प्लस पद रिक्त हैं, उसका अध्याचन आपके पास आया है या नहीं, सिर्फ इतना हमें पूछना है। और आ गया है तो हमारी वैकेंसी कब तक और किस पेड से आ जाएंगी। तो उनका सीधा सीधा जवाब आ गया है कि ये वैकेंसी अभी नहीं आएगी। लेकिन मैंने पूछा सर अध्याचन आया है या नहीं, सर ने सीधा सीधा कहा अध्याचन आ गया है। 350 प्लस पोस्ट का आपका अध्याचन 100% रियल है, इसे कोई नहीं चेंज कर सकता। आप कभी भी आकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको, बच्चे साथ में थे, आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और बच्चे भी जानते हैं, वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो सत्य है वही बताऊंगा। हालांकि बच्चे कह रहे थे सर इस तरीके से सारी सच्चाई मत बताना, क्योंकि उसमें एक चीज़ बात आ रही है पैट को लेकर, क्योंकि पैट को लेकर बहुत खुलासा किया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बोरिंग टेक्नीशियन और ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो अभी नहीं आएंगी। कब नहीं आएंगी? अभी नहीं आएंगी। अभी नहीं आएंगी मतलब वो अगले पैड से आएंगी। इस पैड से उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। जो आपकी बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो इस पैड से नहीं आएगी। बात आती है ट्यूबवेल ऑपरेटर की, वो अलग चीज़ है दोस्तों, कि आप बोरिंग टेक्नीशियन वाले छात्र आयोग अपना दबाव बना लें, आपकी वैकेंसी आ जाए। एक बच्चा हमारे साथ ही था, वो भी हमारे बीच में पूछ रहा था लेखपाल की भर्ती के लिए, उन्होंने तुरंत जवाब दिया हमारी भर्ती को जवाब देते हुए कि 21,000 भर्तियाँ मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये वैकेंसी इस पैड से नहीं आएंगी। कुछ मैं जानता हूँ कुछ लोगों को दुख सा महसूस होगा और कुछ लोगों को खुशी भी हो रही होगी जिन्होंने पैट नहीं दिया है, लेकिन मैं सच्चाई बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि 2023 वाले जो बच्चे हैं अब वो अपना एक प्रभाव बना के, एक दल बना के बोरिंग टेक्नीशियन का हर 10, 15, 20 दिन में आप आयोग पहुँचें और एक अपना दबाव बनाएं, तो आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाए दोस्तों पैट 2023 से। लेकिन जो सचिव जी ने कहा है वही मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ। मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, मेरे लिए विद्यार्थी एक समान है। तो आपकी जो वैकेंसी वो पैट 2023 से नहीं आएगी, पहली चीज़ हो गई। बोरिंग टेक्नीशियन का जो था, आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यदि किसी का डाउट रह गया है तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है और भी अच्छी तरीके से पूछ सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी। ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी को लेकर जैसे ही हमने पूछा सर से कि सर इसका अध्याचन पहुंचा है नहीं पहुंचा है, उन्होंने एक बोला नहीं आएंगी। 21,000 भर्तियां ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। अब 21,000 भर्तियां ऑलरेडी दे चुका हूं का मतलब ये है कि जूनियर असिस्टेंट हो गई, स्टेनोग्राफर हो गई, लेखपाल हो गई, लोअर पीसीएस हो गई, और भी किन भर्तियों को सर ने ऐड किया है ये हम अच्छी तरीके से नहीं जानते, क्योंकि आप जानते हैं 1 से 1.5 मिनट मुश्किल से दे पाते हैं वो लोग, वो भी जाते जाते।
अंदर मिल नहीं पाते हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि आए दिन लड़के इस तरीके से पहुँचते रहते हैं। तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो आपकी लेखपाल की भर्ती है, लोअर पीसीएस की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट की ऑनलाइन चल रही है, स्टेनो वालों की ऑनलाइन चल रही है, तो ये वैकेंसी 21,000 में आपकी काउंट हो रही है दोस्तों। एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। अच्छा, UPSSC जेई मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं, मैं बेकार झूठ के बोलूँ, इस बारे में बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन पहले भी मुझे बच्चे मिले थे पोस्ट के लिए, अब कोई बच्चा नहीं मिला है जो अपनी वैकेंसी को लेकर आ रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही कभी आना पड़ा तो आपकी वैकेंसी का मैं ज़रूर बहुत जल्द 10-15 दिनों में आपकी न्यूज़ निकाल कर जरूर दूंगा। जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं और जो मैकेनिकल वाले हैं, UPSSC जेई वाले जो बच्चे हैं वो नई भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो उनको जल्दी मैं इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा। तो उसके लिए दोस्तों आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर UPSSC जेई मैकेनिकल की भी अपडेट दीजिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुँचे थे हम लोगों ने टाइम नहीं वेस्ट किया, हम लोग पैदल नहीं चले, हमने सीधा ऑटो किए, पैसे खर्च किए और सीधा हम सिंचाई विभाग पहुँचे। और जैसे ही सिंचाई विभाग पहुँचे, अपने ज्ञापन को लेकर उन लोगों ने हम वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहा और बोल दिया कि सर की मीटिंग होने वाली थी। जो अखिलेश कुमार सिंचान अध्यक्ष मुख्य अभियंता है, तो सर की मीटिंग होने वाली थी। जो उनके जो सेक्रेटरी कह सकते हैं या कहते हैं गार्ड कह सकते हैं, जो हम मिलने की परमिशन देते हैं, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, इस अंदर पूछ के आते हैं। तो सर ने बोला आप वेट करेंगे 2 घंटे, लेकिन सर मीटिंग में जाने से पहले फिर कुछ ही देर बाद हमने वेट किया, 20 मिनट हमको बुला लिया गया। और हम मिलने के बाद जो मेरे पास ज्ञापन था, इस प्रकार का एक ज्ञापन और था, RTI संकलित RTI उसमें कॉपी मैंने पेस्ट करके दे रखी थी स्टेपलर करके, और जो ज्ञापन देना था कि सर इतने इतने पद स्वीकृत हैं, इतने पद रिक्त हैं, जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो सर को मैंने दिया और सर को देने के बाद सभी लोग ऑफिस में नहीं थे, बाहर ही थे, और सर ने अपने स्टेनो को तुरंत बोला कि कल, अब जो स्टेनो थे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, उनको बोला अपने जो कहते हैं ना जूनियर असिस्टेंट, कि इसको कल बोले उनसे और मुझे कल आके इसको दिखाएं अच्छे से। तो अखिलेश कुमार सचान जी ने ये कहा है कि इसको कल, यानी कि जो कल दिन बीतेगा, यानी कि आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार को सुबह देखेंगे अपने स्टेनो से, उन्होंने ये कहा। तो आपकी जो वैकेंसी, मैंने साफ साफ कहा, बहुत अच्छी तरीके से बात कही, सर हम काफ़ी बार आ चुके हैं, हमारा अध्याचन अब भिजवा दीजिए आयोग, क्योंकि 2016 से हमारी कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए, अगले 1 माह में हो सकता है आपका अध्याचन पहुँच जाए। जैसे ही अगर मान लो नहीं पहुंचा इन केस हमारा अध्याचन, तो 1 महीने में हम फिर से चक्कर लगाएंगे, ताकि इससे अब, क्योंकि सर भी जान चुके हैं कि हम लोग 4 से 5 बार आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग भी आ चुके हैं और भी आ चुके हैं, और ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती को लेकर काफ़ी छात्र बार बार प्रयास कर रहे थे। तो अब उनके पूरे संज्ञान में आ गया। अब तो एक तरीके से ये समझ लीजिए, मुझे जिस तरह की सिचुएशन है, मुझे लगता है कि आपका जो अध्याचन है नेक्स्ट 1 महीने या 1.5 महीने में हम लोगों को चक्कर लगा के देख लेना चाहिए कि हमारा अध्याचन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। और आपका अध्याचन 100 मतलब बहुत अच्छे चांस है कि आपका अध्याचन पहुंच जाए। लेकिन बात आती है पैट 2023 से भर्ती आएगी या नहीं आएगी, या पैट 2025 से आएगी, या वैलिडिटी बढ़ेगी। तो पैट 2023 के लिए उन्होंने एक तरह से इन दोनों वैकेंसियों को, जो UPSSC आयोग गए थे, उन्होंने एक तरह से साफ साफ मना कर दिया। दोस्तों जो रियलिटी है वही मैं बता रहा हूँ। तो अब आप लोग, एक तरह से ये हो सकता है कि हम अध्याचन पहुंचाने पर दबाव डालें, और जैसे ही अध्याचन पहुंच जाए तो फिर UPSSC आयोग दबाव डालेंगे, तो हमारी वैकेंसी पैट 2023 से देखने को मिल सकती है, यदि आप प्रयास करें तो। लेकिन सर ने तो साफ साफ मना कर दिया है। तो दोस्तों आपकी ये जो 2 वैकेंसी थी, जो मुझे जानकारी घर जाकर देनी थी, लेकिन आपको बेचैनी हो रही थी, तो मैं यहीं दे रहा हूँ दोस्तों। जो मुझे सही लगा, एक स्टूडेंट की सोच के कि यहीं दे दे, क्यों बच्चों को परेशान किया जाए, तो ये चीज़ थी। तो जेई मैकेनिकल का हो गया। अब पैट का जो वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में हम कुछ पूछ ही नहीं पाएंगे, समय कितना होता है दोस्तों। उसके बाद ये आता है कि हमने सिंचाई विभाग भी चलेगा, UPSSC आयोग है। उसके बाद हम पहुंचते हैं सिंचाई मंत्री जी, जो माननीय स्वतंत्र देव जी हैं, उनसे हम मिलने के लिए, अपना ज्ञापन पहुंचने के लिए पहुंचे। तो जैसे ही हम पहुंचे, मंत्री जी वहां से निकल चुके थे। लेकिन हमने सोचा, वहां खड़े होकर कुछ देर प्रयास किया। फिर हमने जो स्टेनो, पिछली बार भी हम गए थे, तो हमारा जो ज्ञापन था वो स्टेनो साहब ही लेते थे। तो मैंने फिर दिमाग चलाया अपना, क्यों ना हम अपनी बात, जब आए हैं इतनी दूर, तो अपना जो ज्ञापन, जो हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं, मैंने विनती की, हम विद्यार्थी हैं, इतनी दूर से ये लोग आए हैं, बच्चों को मैंने दिखाया कि सर हमारा जो ये बात है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर पद की जो भर्ती है 2016 से नहीं आई है, और इतने पद रिक्त हैं RTI के माध्यम से, ये बात मंत्री जी तक पहुंचा दीजिए। तो ये बात उन्होंने पूछा अच्छी तरीके से कि पद रिक्त हैं या नहीं है, मैंने उनको बताया। और जो RTI की कॉपी ये वाली है, जो मेरे पास ये है, ये मैंने सर को दिखाई भी थी।
तो कुल मिला के ये है कि मंत्री जी से नहीं मिल पाए, लेकिन हमारी उन तक बात पहुंचा दी गई एक बार फिर से दोस्तों। लेकिन कुल मिला के ये है कि अध्याचन आपका बहुत जल्द पहुंच जाएगा और ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जितना मेरे से दोस्तों प्रयास किया, मैंने कोशिश तो इतनी की थी, अगर बहुत वीडियो बनाई मैंने कि ताकि सब लोग यहाँ पर आ सकें। कुछ लोग ठंड की वजह से नहीं आए, कुछ लोगों को लगता था कि मैं उनका दुश्मन बन गया हूँ, इस वजह से कुछ लोग नहीं आए। कुछ लोग अपने संगठन चलाने में बिजी थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसा चाहिए तभी आएंगे। कुछ लोग, एक बच्चे का मेरे पास कॉल आई थी, सर कि मेरे माँ बाप नहीं है लेकिन सर मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा आ भाई, सारे पैसे दूंगा। लेकिन वो आया बच्चा, फिर सुबह बरगलाता रहा कि मैं स्टेशन पे हूँ, लेकिन कुल मिला के उसको इतनी कॉल की लेकिन वो नहीं आया। हो सकता है वो मजाक कर रहा होता किसी कहने पे। तो देखो हर तरह के बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो वीडियो को देखने के बाद संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो वीडियो को देखने के बाद संतुष्ट हुए होंगे। दोस्तों मेरे से जितना हुआ मैंने उतना किया। तो आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर मैंने न्यूज़ बता दी आपको, और बोरिंग टेक्नीशियन को लेकर मैंने आपको न्यूज़ बता दी है कि बोरिंग टेक्नीशियन वाले अब 100% श्योर हो जाएंगे कि आपका जो अध्याचन है वो क्या है, यूपीएससी आयोग पहुंच गया है। लेकिन ये नहीं कह सकता कि आपकी वैकेंसी कब और किस पैड से आ जाएगी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा फाइनली अपनी इस वीडियो में कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, कभी भी आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और लेखपाल और लोअर पीसीएस की तो ये पैट 2023 से दोस्तों ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप कभी भी अपनी तैयारी मतलब जुट जाएंगे। आपका जो ये लेखपाल वाली वैकेंसी मैंने बताया था 20 जनवरी के आसपास कभी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो भी है ठीक है नहीं। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। जो मुझे कहना था वो आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया है। बाकी जो भी और डिटेल में बात है वो मैं घर जाके वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोगों तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो जय हिंद साथियों, यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।